गुजरात के भरूच शहर से 6 साध्वी जी महाराज सवेरे विहार की, वो बड़ौदा जा रही थी। देरोल पहुंचने को थी। एक व्यक्ति काफी समय से उनके पीछे पीछे चल रहा था। साध्वी जी को इसकी भनक लगी। साथ में चल रहे विहार ग्रुप के कार्यकर्ताओं से साध्वी जी ने यह बात कही। विहार ग्रुप के कार्यकर्ता थोड़े पीछे रहे, उस आदमी के आसपास में उसकी हरकतें देखने लगे, बार बार उस पर नजर रखते थे और साध्वी जी को विहार भी करवा रहे थे। चूंकि वो हाईवे रोड नहीं था, इसलिए वाहनों का ज्यादा आवागमन नहीं था, सुरक्षित साध्वी जी आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी वहां से चला गया, उसने पीछा छोड़ दिया। फिर उजाला भी हो गया। देरोल नजदीक आ रहा था। साध्वी जी महाराज साहब से आज्ञा लेकर के सभी विहार सेवक भरूच के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी पुनः आया। अब आया और पीछे पीछे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, कुछ ना कुछ कहने लगा। जोर जोर से बोल करके वो साध्वी जियों को डराने लगा। महिला वर्ग है, स्त्री जाति है। इस प्रकार अनजान किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने से घबराहट शुरू हुई। थोड़ी देर में वो साध्वी जी के बिल्कुल पास में आ गया। वो साध्वी जी का स्पर्श करने लगा। छेड़खानी की उसने कोशिशें की। साध्वी जी ने गुजराती में कहा, तुम दूर रहो, यहां से चले जाओ। आपको एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, हमें छूने का आपको अधिकार नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि हम जैन साध्वी जी हैं, हम किसी को छूते नहीं। तुम पास में क्यों आ रहे हो? तुम्हें कोई जरूरत है तो तुम जाओ जैन समाज के पास, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तब भी वो माना नहीं। इतने में बड़ी साध्वी जी महाराज साहब ने व्हीलचेयर में से आवाज दी कि रुको सब जने, ये यूं मान नहीं रहा है, इसलिए अपने रुको, अलग अलग मत विहार करो, अलग अलग मत चलो, रुक जाओ। सब साध्वियां रुकी। उसने जोर से धक्का दिया बड़ी साध्वी जी महाराज साहब को। बड़ी साध्वी जी महाराज साहब गिर गई। उसके बाद में उसने बेल्ट निकाला। फिर मुझे सारी हकीकत जाननी थी, तो मैंने कैसे भी करके भरूच से देरोल के नंबर लिए। देरोल संघ में किसी व्यक्ति को फोन किया। बलदेव भाई नामक वहां उपाश्रय का सब काम का संभालने वाले व्यक्ति मिल गए, उनका नंबर मिला। मैंने कहा, वो जो साध्वी जी के साथ में घटना घटी है, वो साध्वी जी यहाँ है क्या? तो क्या हाँ है। मैंने कहा, मुझसे बात करवाइए। कहिए कि दावणगिरी से मैं विमल सागर सूरी जी के वहां से बात कर रहा हूं। साध्वी जी से बातचीत हुई। साध्वी जी ने सारी बात बताई। उसके बाद में मेरे पास में एसपी के नंबर थे, डीवाईएसपी के नंबर थे, उन लोगों को फोन किया। जैन समाज इन सब मामलों में बहुत कम जागृत है, ऐसा बार बार महसूस होता है। कायर हैं ऐसा भी लगता है। हम हथियार डाल देते हैं ऐसा भी महसूस होता है। हम मामलों को, दुर्घटनाओं को, तकलीफों को रफा दफा करना चाहते हैं, यानी कि समस्या से छुटकारा चाहते हैं, समस्या का सामना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी लगता है। अपने जैन समाज में श्रावकों के तौर पर बड़े बड़े कई अधिकारी हैं, कई नेता हैं, कई पदाधिकारी हैं, कई बड़ी ख्यातियां हैं, कई बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ऐसे सब मामलों में वे लोग कहीं सामने नहीं आते, वे आगे नहीं आते, उनके स्टेटमेंट नहीं आते। वे हीरोगिरी करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन संघर्ष करने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, सामना करने के लिए आगे नहीं आते। उस समय वे नायक नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। जब मामला बहुत बिचक जाए और उसके बाद में कभी किसी नेता को मिलने जाना हो, कोई आवेदन पत्र देना हो, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, या कहीं फोटो वगैरह खिंचवाना हो, या बताना हो, या बड़े आचार्य महाराज के पास में कोई मीटिंग हो, तब जरूर पहली वाली लाइन में वो विराजित हो जाएंगे। उनका फोटो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे, अखबारों में उनके स्टेटमेंट आ जाएंगे, मामला पूरा हो गया। लेकिन फील्ड में काम करने के लिए अधिकांश नहीं आते, ऐसा मैं महसूस करता हूं। कल की घटना में भी मुझे ऐसा गहराई से महसूस हुआ। सबसे बड़ी तकलीफ थी कि एफआईआर करवानी है, किसके नाम की करवाएं, एफआईआर के लिए कौन आगे आए। आप लोगों को शायद याद ना हो, मेरे पास में सभी घटनाओं का ब्यौरा है। भरूच और भरूच के आसपास अब तक 12 दुर्घटनाएं जैन साधु साध्वियों के साथ में घटी है। 12 अपमान हुआ है, मारपीट हुई है, तौहीन हुई है, बदतमीजी हुई है, छेड़खानी हुई है, झगड़ा टंटा हुआ है, अथवा एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जैन साधु साध्वियों का देवलोक गमन हुआ है। बुरी तरह से उनको गाड़ियों ने कुचल दिया है, उनके हाथ पैर अंग उपांग अलग अलग हो गए हैं और वे मौत के मुंह में समा गए। ऐसी करुण मौतें भरूच के आसपास 3 घटनाओं में घटी। 2 घटनाएं भरूच के आसपास में इस प्रकार घटी है साधु साध्वियों के साथ कि उनके जब दुर्घटनाएं हुई, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, तो या तो उनके घुटने या उनके पैर या उनकी कमर पूरी तरह से क्षतिग्रसित हो गई। बस उसके बाद में लाइफ टाइम उनकी जिंदगी में व्हीलचेयर आ गई, वे खड़े होने लायक या चलने लायक नहीं बचे। ऐसी 2 घटनाएं घटी। इसके सिवाय भी अन्य बहुत घटनाएं घटी। अभी अभी ताजी घटनाएं 27 मई की
इस आदमी ने बेल्ट लेकर के साध्वी जी को पीटना शुरू किया। एक साध्वी जी को इसने 8 बेल्ट मारे हैं और 2 साध्वी जी को इसने 3-3, 4-4 बेल्ट मारे हैं। उस साध्वी जी महाराज साहब के प्रकरण के अंदर FIR लिखानी थी। कोई तैयारी नहीं हो रहा है FIR के लिए, कोई ट्रस्टी तैयार नहीं हो रहा, कोई संघ तैयार नहीं हो रहा। सच ये है कि सूर्यास्त के समय में फरियाद लिखी गई। सूर्यास्त के थोड़े समय पहले साध्वी जी महाराज साहब के देरोल जाकर के पुलिस ने बयान लिए। उसके बाद में फरियाद के अंदर ऐसा लिखा गया कि एक अनजान शख्स जिसका कोई नाम ठाम पता नहीं है, उसने आकर के साध्वी जी पर इस प्रकार आक्रमण किया, हमला किया। मैंने कहा जब वो आदमी पकड़ा जा चुका है, वो पुलिस की कस्टडी में है, जाना जा सकता है कि वो कौन है, कहां का है। अल्ताफ उसका नाम है, वो शेख है, भरूच का रहने वाला है। जैन समाज की ये भी कमजोरी है कि बातों को घुमाने के लिए, मामले को ठंडा करने के लिए भी वो प्रयास कर लेता है। दूसरे लोग तो सपोर्ट करते हैं और हम लोग ही हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे व्हाट्सएप बहुत हैं जो नाना प्रकार की चीजें व्हाट्सएप पर लिख करके समाज के अंदर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। कई लोगों ने लिखा कि कार्यवाही हो चुकी है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे तरीके से, कोई चिंता ना करें, FIR हो गई है, जबकि सूर्यास्त तक FIR हुई नहीं थी। कंप्लेंट जब लिखी, फिर हमने जब बातचीत की, अन्य लोगों ने भी बातचीत की, दूसरे जो वहां के कार्यकर्ता थे, चाहे वो रुचित भाई हो, हैनिश भाई हो, अन्य लोग हो, उन लोगों ने भी मेहनत की और तब जाकर के FIR लिखी गई। लेकिन FIR लिखवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। हैनिश भाई नामक एक सामान्य श्रावक ने, विहार सेवक ने FIR लिखवाई है। समझ रहे हो आप? कोई संघ नहीं आया, कोई समाज नहीं आया। अपने यहाँ की एक तकलीफ अब ये भी हो गई है कि जिस किसी भी महाराज साहब के साथ में या जिस किसी भी संघ के साथ में या जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में जो कोई दुर्घटना घटती है, तो वो जाने, उसका समुदाय जाने, वो संघ जाने, उसका समाज जाने। एक मुश्त इसके लिए कार्यवाही करनी है, इसकी चिंता कोई नहीं करता। तो जिस किसी साधु साध्वी की घटना घटनी हो तो उनके आचार्य जाने, वो साधु साध्वी जाने, उनके श्रावक जाने, ये हमारा विषय नहीं है। इसीलिए मैंने ये भी नोट किया, बड़े बड़े कितने ही सारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं अपने भारत में। सानकवासी तेरापंथी दिगंबरों की बात छोड़ो, मंदिर मार्गियों में बड़े बड़े साधु भगवंत हैं, लेकिन कल की घटना के बारे में किसी की भी ज्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिली। ऐसा अभी नहीं, हमेशा होता है। ये 11-12 घटनाएं जो भरूच में घटी है, शायद एक घटना के समय में FIR हुई है, बाकी किसी भी घटना में FIR नहीं हुई है। जब FIR नहीं होती तो कार्यवाही नहीं होती, FIR नहीं होती तो मुजरिम को सजा नहीं होती, FIR नहीं होती तो कुछ भी हमको हासिल नहीं होता। घटना घटी, मार खाई, अपमान हुआ, दुख झेले, 2 दिन हाहू मच गई, अखबारों में मैटर आ गया, व्हाट्सएप में घूम गया, रफा दफा बात हो गई, महाराज साहब फिर विदा हो गए, बस कुछ नहीं। FIR करे तो करे कौन? जो सामान्य युवक हैं, जो छोटे मोटे कामकाज करते हैं या नौकरी करते हैं, जो एक औचित्य समझ करके विहार में साधु साध्वी की सेवा के लिए जा रहे हैं, उन पर आप FIR का भार कैसे दे सकते हो? संघ के जब आप ट्रस्टी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या संघ लेकर के बैठे हो, समाज के बड़े आदमी हो, सबसे पहले तो जब आपको लड्डू खाने हैं तो आपको मार भी खानी चाहिए। जब आपको ट्रस्टी बनना है तो आपको FIR भी करनी चाहिए। 12 मामले में से 2 मामले में मुश्किल से FIR हुई है। अब कल FIR हुई है। साध्वी जी महाराज साहब के वहां से बलदेव भाई ने, साध्वी जी महाराज साहब ने, इन विहार सेवकों ने सबने बताया कि वो आदमी उस देरोल चौकड़ी पर जब पकड़ा गया, उसमें भी आकस्मिक साध्वी जी महाराज साहब का बचाव हो गया है। जब वो धनाधन साध्वी जी महाराज साहब को बेल्ट से मार रहा था, वहां से सामने से 4 बाइक वाले गुजरे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति साध्वी जी को बचाने या उसको छुड़वाने के लिए रुका नहीं। फिर एक व्यक्ति वो सब्जी लेने के लिए भरूच जा रहा था, उसने देखा, वो रुका, वो टेम्पो से नीचे उतरा, वो बीच में पड़ा, उसने साध्वी जी से उस आदमी को अलग किया। आनंद फानन में उस बदमाश ने इसको भी एक बेल्ट मारा, बेल्ट सीधे ही यहां लगा, चिमनी आग के पास में, यहां के भाग को वो सूजन आ गया। फिर भी उसने कोशिश की, फिर वो चिल्लाया, इतने में 2-4 लोग इकट्ठे हुए, ज्यादा लोग इकट्ठे होते देख करके वो आदमी भाग गया। फिर इन सब ने मिलकर के उस आदमी का पीछा किया, तब तक जैन समाज वहां पहुंच नहीं पाया था। देरोल चौराहे पर आखिर वो आदमी मिल गया, पुलिस के हवाले करने की कोशिश की, पुलिस को बुलाया, तब तक पकड़ के रखना था। 8 जने उसे पकड़ रहे थे, तब भी वो पकड़ा नहीं जा रहा था।
इतनी ताकत लगा रहा था, इतना उछल रहा था, इतना छुड़वा रहा था। साध्वी जी बोली, जब 8 लोगों से वो पकड़ा न जाए, हमसे क्या होने वाला था? हम तो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं। हमने चूंकि डंडे से बचने की कोशिश की, उसको धक्के मारे, तब भी वो बेल्ट बसाए जा रहा था। सभी साध्वी जी को काफी लगी है, चोटें पहुंची है। आज से बड़ौदा तक साध्वी जी के साथ में पुलिस की व्यवस्था की गई है। मैंने आज सवेरे भी एसपी को फोन करके, डीएसपी को फोन करके पूछा कि पुलिस पहुंची तो? कि हाँ, समय पर पहुंच गई है। मेरे समुदाय के हैं नहीं, लेकिन मैं इतना भी करता हूं तो लोग ये समझते हैं कि विमल सागर जी पंचायती कर रहे हैं, जबकि कोई लड्डू मिलते नहीं है। इसीलिए मैं आज इस विषय पर व्याख्यान देकर के अभी इसका वीडियो रिले कर रहा हूं। वे जो लोग हैं जिन्होंने FIR लिखाई है, वे कब तक धक्के खाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? उनको सपोर्ट कौन करेगा? पैसों की जरूरत होगी तो कौन देगा? मैंने तो फोन पे कहा, आप चाहो तो मैं वापी से, सूरत से या नवसारी से आपके लिए वकील करता हूं। वकील का पैसा मैं दिलवाऊंगा, आप चिंता मत करो। जितना मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा, लेकिन ऐसे मामलों में कमजोर मत पड़ो। भरूच के आसपास में जब भी घटना घटती है, FIR नहीं हो रही, इसलिए बदमाश लोग सर उठा रहे हैं। एक और दुखद बात, कुछ जैन समाज के लोगों ने लिखा है कि वो विक्षिप्त है, मानसिक तरीके से बीमार है, यानी पागल है, यानी रुग्ण है, मानसिक रोगी है। अच्छा, मानसिक रोगी है तो नर्मदा नदी पास में है, कूद करके उसने आत्महत्या क्यों नहीं की? मानसिक रोगी है तो कुएं में गिर करके वो मरा क्यों नहीं? अरे मानसिक रोगी है तो अपनी मां बहनों को वो छेड़ता क्यों नहीं? मानसिक रोगी है तो भरूच हाईवे पे सो करके वो सुसाइड क्यों नहीं कर रहा? मानसिक रोगी है तो दूसरे किसी को उसने क्यों नहीं मारा? वो साथी जी के पीछे क्यों पड़ रहा? समझ रहे हो आप? पुलिस को पूछा, ठिकाना दो मुझे। चूंकि पुलिस को मैंने मेरे सब रिपोर्ट भेजी तो पुलिस को समझ में आ गया कि इस महाराज साहब के हाथ लंबे हैं, इनके पास में पुलिस सुरक्षा है, गनमैन भी है, और ये अगर इनसे बराबर बात नहीं करते हैं तो आगे कार्रवाई कर सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं। और इनके सोशल मीडिया पर भी काफी लोग हैं, तुरंत वो बात वायरल हो जाएगी और मैं कहीं पशुपेश में पड़ जाऊंगा। पुलिस ने मुझे उसका ठिकाना दिया। मैंने पुलिस से पूछा कि ये नौकरी करता है क्या? तो कि हाँ, ये एक टेंट हाउस में नौकरी करता है। मैंने कहा ये कौन है? तो कि मुसलमान है। और मैंने कहा जो टेंट हाउस में नौकरी करता है वो कौन है? मालिक? तो कि वो हिंदू है। मैंने कहा टेंट हाउस के मालिक के नंबर दो। पुलिस ने नंबर दिए, हमने वहां फोन लगाया। उसने कहा मैं बिल्कुल इसको बचाने नहीं आऊंगा, ये पागल नहीं है, ये मेरे यहां भी बहुत बार बदतमीजियां करता रहता है। अच्छा इसे मार पड़े। जैन समाज को इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो तो मैं आने को तैयार हूं। मैंने कहा आप क्या काम करते हो? तो कि मैं टेंट हाउस चलाता हूं, यहीं पर भरूच रेलवे स्टेशन के पास ही मेरी टेंट की बहुत बड़ी गोदान है। समझ गए आप? यानी वो विक्षिप्त नहीं है। मैंने पूछा वो पागल है क्या? आपके यहां पर इतने साल से नौकरी करता है, पागलपन किया क्या? तो उन्हें कहा ये गांडो नहीं के तो बदाने गांडा बनावे ये ओछे के। वो पागल नहीं है, वो दूसरों को पागल बनाए, ऐसा है के। समझ गए आप? इसीलिए जैन समाज से कहूंगा कि जानकारी पूर्वक की बातें आगे भेजो, अपने आप को कमजोर मत करो, समाज को पीछे मत धकेलो, हो सके तो सपोर्ट करो, लेकिन समाज की बेहाली हो ऐसा मत करो।